नमस्कार चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में आज हम बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी भर्तियां चल रही 8 बड़ी भर्तियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर सिपू ने वापस एक बार पोर्टल ओपन कर दिया था, जिसमें यहाँ पर जिनका फॉर्म पेंडिंग रहा था उनको सक्सेस करने के लिए मौका दिया गया था, या फिर आपने जो ग्रीवेंस लगाई है यानी कि जो आपकी जो परिवेदना का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी गलती की है फॉर्म में तो अंतिम मौका है आपको सुधारने का, जिसमें आपको ये कहा गया है कि अगर आपका ओबीसी नॉन क्रिमिलियर्स आपने भरा है और आपका ओबीसी क्रिमिलियर्स है तो आपको वो सही कर सकते हैं। अगर आपने किसी में डेट गलत भर दी हो, मान लो अनुभव जो प्रमाण पत्र आपने लगा है उसमें डेट आगे पीछे भर दी हो, वो सही कर सकते हैं। या फिर आपने कोई नंबर है, आपकी जो मार्कशीट के नंबर है वो उल्टे सीधे भर दिए हो तो वो सही कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जानकारी हैं वो आपको संशोधन सही कर सकते हैं। तो उसकी जो फॉर्म ओपन हो गए थे वो 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में ओपन हो चुके थे। तो 13 से 19 सितंबर के बीच में आप क्या कर सकते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं या फिर पेंडिंग फॉर्म उसको सक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 19 सितंबर है। 19 सितंबर ये है क्योंकि 19 सितंबर को मैं इसलिए बताने वाला हूँ कि आज अंतिम दिन है पेंडेंसी को सक्सेस करने का और यहाँ पर परिवेदना लगाने का, यानी फॉर्म संशोधित करने का अंतिम दिन है। आज के बाद अगर कल यहाँ पर सुबह 20 तारीख को अगर कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, कल सुबह मॉर्निंग में भी मुझे कमेंट करेंगे 20 तारीख के बाद में कि यहाँ पर सर मेरा ये फॉर्म हो गया था और मैं किसी काम में बिजी था, कुछ ऐसा था मुझे मालूम नहीं था और ये मेरा फॉर्म सक्सेस नहीं हो पाया या मेरे परसेंटेज ज़्यादा थे, अब मैं क्या करूं, तो वो किसी प्रकार का कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सिपू ने जब 13 से 19 के बीच में जब पोर्टल ओपन कर दिया है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैंने इस पर दो बार तो वीडियो बना चुका हूँ कि किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पर फॉर्म संशोधन करने का मामला पीछे न रह जाए। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज ज़्यादा है तो भी इसमें लगा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी है तो एक बार परिवेदना लगा दो, आप जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ कि जो अंतिम दिनांक है तो 19 सितंबर को रात को 12 बजे ये पोर्टल बंद हो जाएगा। तो विशेष उन अभ्यर्थियों से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिन्होंने भी ये पैरामेडिकल की सभी भर्तियों में फॉर्म भरा है और उन सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो उसमें परिवेदना लगा सकते हैं या भी पेंडिंग फॉर्म को सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी बात थी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोविजनल लिस्ट के बारे में मैंने कल भी बात की थी। तो प्रोविजनल लिस्ट को कल मैंने आने का बोला था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के कारण कल ये प्रोविजनल सूची जारी नहीं हो पाई है, तो उसका आज आने की पूरी संभावना है। ईसीजी और डेंटल टेक्नीशियन की मैंने 2 लिस्ट बताई थी, ईसीजी और डेंटल टेक्नीशियन की सबसे पहले आएगी और वही सबसे पहले लिस्ट आने वाली है। उसके बाद में आज की डेट में लगभग पूरी संभावना है कि ईसीजी और डेंटल के यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोविजनल सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 22 तारीख को 22 या 23 सितंबर को यहाँ पर जो प्रोविजनल लिस्ट आनी है वो आएगी फार्मासिस्ट की। ठीक है, देखते हैं कितना जल्दी आती है, कितना कार्य जल्दी हो रहा है, सिपू कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, उसके वो लिस्ट आने के बाद ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भी मैंने बोला था कि जो भी प्रोविजनल लिस्ट आना है वो 20 तारीख के बाद ही आएगी। तो बिल्कुल आज 19 तारीख हो चुकी है, 19 तारीख के बाद यानी कि आज पोर्टल बंद हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। ईसीजी और डेंटल टेक्नीशियन का इसलिए लेट हो रहा है कि या तो इसमें जो परिवेदना लगाई है या फिर जो पेंडिंग फॉर्म है उसमें अगर ईसीजी और डेंटल वालों के अगर फॉर्म आगे हो गए तो इस वजह से 1-2 दिन लेट हो गया होगा, ताकि उन सभी फॉर्म को सबमिट साथ में ही पूरा वेरिफिकेशन करके एक साथ ही प्रोविजनल सूची जारी कर दे, वरना अलग से वापस एक लिस्ट और निकालनी पड़ सकती है। इसलिए हो सकता है, इसलिए लेट हो सकता है। ठीक है, हो गया है तो इसलिए 1-2 दिन में यानी कि आज आ जाएगी, पूरी चांस है आज आएगी। नहीं आती हैं तो कल सुबह तो मॉर्निंग में आपको ईसीजी और डेंटल की टेक्नीशियन की जो प्रोविजनल सूची है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद में फार्मा की आ जाएगी। तो अभी जो निश्चित रही है आपको नियुक्ति है, बिल्कुल लग रहा है कि अभी आचार संहिता से पहले आपको यहाँ पर नियुक्ति मिलना बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा है, क्योंकि राज्य हेल्थ जो साइट है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको राज्य हेल्थ ऑफिसर जो भी साइट है वहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो सरकार ने यहाँ पर जो कितने पद खाली हैं, कहाँ कितने पद खाली, वो भी उन्होंने पूरा बायोडाटा मांगा है। तो उसके माध्यम से भी आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको नियुक्ति देने का यह प्रयास किया जा रहा है। तो सिपू से बहुत बड़ा सिपू को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हें इतना यानी कि लगभग 2 या 2.5 महीने में ये भर्तियाँ पूरी कंप्लीट कर दी हैं। लगभग 20,000 पदों पर भर्ती थी, 20,000 प्लस पदों पर भर्ती को 2.5 महीनों में यहाँ पर नियुक्ति देना बहुत ही बड़ा काम है, जहाँ पर कोर्ट कचहरी भर्ती को लेके जाना, उसके बाद में हाई कोर्ट का मामला भी जल्दी से आना, इस प्रकार की जो तमाम जानकारी हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर नियुक्ति की स्तर पर पहुँचने वाले। जैसे ही प्रोविजनल हो जाएगा, प्रोविजनल होने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
अगले प्रोविजनल लिस्ट आने के लगभग 10 या 12 दिनों के अंदर या लगभग 10 दिन के अंदर अंदर आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए सभी अभ्यर्थियों तक, ताकि जिनका भी फॉर्म, सबसे बड़ी बात यह है कि आज लास्ट डेट है, इसके बाद में आपको किसी भी प्रकार का कोई मौका और नहीं दिया जाएगा फॉर्म को, पेंडिंग फॉर्म को सक्सेस करने का या फिर परिवेदना लगाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।